वेलकम टू माय चैनल पूनम यादव। देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। देखो बेटा, हम जब लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि किसी वायर की या किसी वायर की लेंथ मेजर करो तो आप स्केल से मेजर कर सकते हो ना। मैं कहूँ किसी वायर की लेंथ मेजर करो तो आप इजीली स्केल से मेजर कर लेंगे। जैसे आप कपड़ा मेजर करते हो स्केल से मेजर कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँ एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, ये इस वायर के लिए बात करो तो इसकी थिकनेस कैसे मेजर करो? क्या आप इसकी स्केल की थिकनेस को स्केल की हेल्प से इसकी थिकनेस मेजर कर सकते हो? नहीं ना। ठीक है, मैं कहूँ ये स्फेरिकल बॉल है, इसकी थिकनेस मेजर करो तो क्या आप सिंपल स्केल की हेल्प से इसकी थिकनेस, इसकी रेडियस निकाल सकते हो? नहीं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आपके स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली होते हैं, आपके वर्नियर कैलिपर, ये है आपका वर्नियर कैलिपर, ये है आपका स्क्रू गेज। ठीक है, वर्नियर कैलिपर जो है आपका 1/100 सेंटीमीटर तक लेंथ को मेजर करता है, मतलब 0.01 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट करता है आपके पास। वर्नियर कैलिपर जो है आपका 1/100 सेंटीमीटर कह दो आपके पास, या 1/10 mm कह दो, 1/10 mm कह दो, या 100 सेंटीमीटर, ये आपके पास यहां तक मेजरमेंट करता था। अब लिखेंगे वर्नियर कैलिपर टेक द मेजरमेंट अप टू 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm। ठीक है, एक ही बात है, देखो 0.1 mm के सेंटीमीटर बनाओ कैसे बनेगा, 10 मीटर के सेंटीमीटर बनाओगे तो ये मिलीमीटर मतलब 10⁻³ 10⁻³ और ये आ जाएगा आपके पास 10⁻³ मीटर 10⁻²। तो कितना हो गया आपके पास, ये 1/mm मतलब मिलीमीटर। हाँ ठीक है, ये बना आपके पास 10⁻³ नीचे आ गया आपका और 10⁻³ ऊपर। ठीक है, ये आपका मीटर आ गया आपके पास, सॉरी मीटर में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर है ना 10⁻², नीचे है आपका 10। देखो इधर देखो, ये 1/10 mm है ना, तो 1/10 मिलीमीटर मतलब 10⁻³, मीटर मतलब 10⁻², तो ये सेंटीमीटर हो गया। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1/10 इंटू 10⁻⁻⁻1, इसको 1/100 लिख सकते हो ना, तो कितना है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो वर्नियर कैलिपर है ना आपका, वो 1/100 सेंटीमीटर कह दो या 1/10 mm तक मेजरमेंट लेता है। तो क्या लिखोगे, इट में वर्नियर कैलिपर मेजर द वैल्यूज या मेजर द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट अप टू 1/100 और 1/100 सेंटीमीटर एंड 1/10 mm। और जो आपका स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज में क्या होता है, जैसे तो स्क्रू गेज की जो मेजरमेंट है, ये वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट है, लिख देते हैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी अभी कैसे। ठीक है, ये है आपके पास 1/100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर मतलब 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, या मैं कहूँ आपके पास 1/100 mm, 0.01 mm। इसमें ये मेजरमेंट होती है आपकी स्क्रू गेज में। जो स्क्रू गेज जो है आपका, वो यहां तक मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर यहां तक मेजरमेंट कर सकता है। अब इसका वर्ड का मतलब क्या वो समझिए। यहाँ पे हम एक वर्ड पढ़ेंगे, प्रिसीजन। एक वर्ड होता है एक्यूरेसी, एक वर्ड होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी मतलब जो ट्रू वैल्यू के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी क्लोज है, ट्रू वैल्यू के जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कितनी क्लोज है। ठीक है, एक्यूरेसी मीन्स ट्रू वैल्यू, हाउ इज द ट्रू वैल्यू क्लोजेस्ट टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ट्रू के कितनी नजदीक है। जैसे मैंने किसी लेंथ को मेजर करा, वो आ रही है मेरे पास 2.5। ठीक है, तुमने एक्सपेरिमेंटल मेजर करा, एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट मेजर करा तो उसके लेंथ आई 2.49। ठीक है, एक बच्चे ने मेजरमेंट करा तो उसकी जैसे 2.4 ही समझ लो, एक बच्चे ने मेजर करा तो 2.3 आई। तो एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, 2.4 इसके ज्यादा नजदीक है ना।
ठीक है, तो क्लोजेस्ट टू ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू लेंथ कितनी थी 2.5, एक बच्चे ने करा तो 2.4 आई उसकी वैल्यू, दूसरे बच्चे ने करा तो उसकी वैल्यू है 2.3, तो 2.5 पे कौन सा क्लोज है 2.4 ना, तो ट्रू वैल्यू ये इसकी एक्यूरेसी क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, अब एक बच्चे ने, अब इसी में अगर मैं बात करूं, एक बच्चे ने क्या करा 2.4 मेजर करा, एक बच्चे ने 2.49 मेजर करा। ठीक है, तो अब इन दोनों में एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है 2.49 की। ठीक है, अब यहाँ पे 2.4 और 2.49 क्या बता रहे हैं आपके प्रिसीजन को। मैंने एक वर्ड बताया आपको, इतना लिख लीजिए बेटा एक बार पहले, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये लिख लिया, ठीक है बेटा, एक पॉज करके लिख लो। अभी देखो आगे, एक वर्ड होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब हाउ इज द ट्रू वैल्यू क्लोजर, हाउ इज द ट्रू वैल्यू क्लोजर टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू की कितनी क्लोज है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, जितनी ज्यादा क्लोज होगी उतनी एक्यूरेसी क्या होगी ज्यादा होगी। जैसे मैंने कहा एक बच्चा 2.5 मेजर करता है, एक 2.4, एक 2.49। ठीक है, तो 2.5 तो ट्रू वैल्यू है, तो दो बच्चों ने अलग अलग ने मेजर करी, एक की है 2.4, दूसरे के 2.49, तो 2.49 को आप सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ चुके हो, 2.5 भी लिख सकते हैं। तो ये ज्यादा अप्रोक्सीमेट इक्वल है ना इसके, तो इसमें एक्यूरेसी क्या होगी ज्यादा। एक वर्ड पढ़ते हैं बेटा प्रीसीजन। प्रीसीजन, प्रीसीजन का मतलब क्या होता है आपके पास रिजोल्यूशन। प्रीसीजन वर्ड क्या बताता है आपका रिजोल्यूशन। ठीक है, जैसे आपके पास मैं कहूं आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट तो 2.4 मेजर करता है आपके पास। ठीक है, किसी की डायमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट तो 2.4 मेजर करता है, वन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में मैंने समझाया कि वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर, और जो स्क्रू गेज होता है उसकी होती है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास अब जो दूसरा है वो मेजर कर सकता है 2.49 को। ठीक है, तो इन दोनों में रिजोल्यूशन किसका ज्यादा है, या मैं यहाँ कहूँ इन दोनों में रिजोल्यूशन किसका ज्यादा है, इसका रिजोल्यूशन ज्यादा है स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज का रिजोल्यूशन क्या है ज्यादा, तो इसका प्रिसीजन क्या होगा ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा प्रिसीजन होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। मोर इज द प्रिसीजन, मोर इज द एक्यूरेसी। मोर प्रिसीजन, मोर प्रिसीजन, मोर एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी, मोर प्रिसीजन, मोर एक्यूरेसी। ठीक है बेटा, समझ आया ये आपको। तो आपके पास फिर से बताते हो रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब इस वैल्यू को तोड़ना, तो एक इंस्ट्रूमेंट तो जो है आपका 1/0.001 को भी मेजर कर सकता है, और एक पॉइंट इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो सिर्फ 0.01 तक ही मेजर कर सकता है। अब इन दोनों में मैं ये कहूँ रिजोल्यूशन किसकी ज्यादा है, तो किसकी रिजोल्यूशन ज्यादा, स्क्रू गेज की। मतलब ये मिनिमम वैल्यू को भी क्या कर सकता है मेजर कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक घड़ी आपके पास दीवार घड़ी लगी होती है घर में। ठीक है, वो सिर्फ घंटे और मिनट को शो करती है। ठीक है, एक है डिजिटल की वॉच, डिजिटल वॉच जो सेकंड को भी शो करती है आपके पास। तो रिजोल्यूशन किसका ज्यादा होगा, डिजिटल वॉच का, वो ज्यादा एक्यूरेसी बताएगी। जो घंटे और मिनट वाले सुनते हैं तो बता देगी आपके पास कि 5:10 हुई, और जो डिजिटल क्लॉक होती है बता देगी 5:10 और इतनी सेकेंड। ठीक है, तो रिजोल्यूशन किसमें ज्यादा है, डिजिटल क्लॉक में, तो उसकी एक्यूरेसी क्या है ज्यादा है। इसी तरह ये यहाँ पे एक्यूरेसी को डिफाइन कर रहा है आपका। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको ये क्लियर। तो ये बता दे, इसका ये दो वर्ड मैंने समझाया, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। प्रिसीजन मतलब ट्रू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू की कितनी क्लोज है। ठीक है, और आपके पास प्रिसीजन का मतलब क्या है, रिजोल्यूशन। प्रिसीजन वर्ड क्या बताता है आपको, रिजोल्यूशन। ठीक है, जितना ज्यादा प्रिसीजन होगा उतनी ही एक्यूरेसी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। जैसे मैं इन दो एग्जांपल में बात करूं, एक है वर्नियर कैलिपर, एक है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज में रिजोल्यूशन क्या आपका ज्यादा है, स्क्रू गेज में रिजोल्यूशन क्या आपका ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों, जैसे मैं किसी बाल की थिकनेस निकालती हूँ, आपके पास एक पतला सा हेयर है, इसकी थिकनेस निकालते हो, तो वर्नियर कैलिपर से मेजर करोगे तो वो तो सिर्फ 0.01 सेंटीमीटर तक ही मेजर कर सकता है, तो उसके आगे तो हमेशा 0 ही दिखाएगा। ठीक है, लेकिन जो स्क्रू गेज है वो 0.001 तक भी शो कर सकता है, तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, अब हम आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं। ठीक है, दो वर्ड समझ आ गए। उसके
वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंसेस अप टू 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करते हैं, स्क्रू गेज के बारे में बाद में बात करें, ठीक है। तो इट इज ए डिवाइस विच मेजर द ऑब्जेक्ट ऑफ द डायमीटर अप टू द डिस्टेंस रिजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये होता है एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट, ये लैब में आपके 6-7 एक्सपेरिमेंट है इस पे बेस्ड, तो लैब में आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल के पर्पज से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मैंने बोर्ड पे भी बना रखा है आपका, और ये देखो ये रियल में आपका क्या होता है, वर्नियर कैलिपर। ये ध्यान से देखो एक बार, दिख रहा है। इसके अंदर क्या 2 स्केल बने हैं, देखो ये एक स्केल है, ये नीचे यहाँ पे सबको दिख रहा है, देखो ये एक स्केल है, ये एक स्केल है। ये जो स्केल है ना जहाँ मेरी उंगली घूम रही है, या ये वाला, इसको बोलते हैं मेन स्केल। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, मेन स्केल। और जो ये ऊपर घूम रहा है ना, ये जो इधर इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है, इसके ऊपर देखो इधर इधर गया या फिर आपका आगे गया ऐसे, ठीक है, इसे बोलते हैं स्क्रू गेज। इसको बोलते सॉरी इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मेन स्केल। अरे जो ऊपर घूम रहा है इसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल। देखो यहाँ पे ये जो स्केल है ये मेन स्केल है, और जो ग्रीन से दिखाया ये क्या आपका वर्नियर स्केल, ठीक है। अब इसके अंदर 2 जार होते हैं, ये देखो ये जा होते हैं, जा बोलते हैं इनको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आउटसाइड जेज। ये 2 पॉइंट जो होते हैं, ये 2 पॉइंट, इनको आउटसाइड जाज बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इनसाइड जाज, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वर्नियर कैलिपर। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसमें सबसे पहले सीखते हैं हम इसकी लिस्ट काउंट की मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, VC का मतलब वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैसे निकालते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल, MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन, MSD मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। एक होता है आपका VSD, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, और एक होता है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन। तो देखो इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब आपके पास, अब हमें क्या चाहिए, जो 1 वर्नियर स्केल है, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो आपके पास आपको वर्नियर कैलिपर दिख रहा है इसमें 15 सेंटीमीटर तक है, ये देखो ये जो है ना आपका ये 15 सेंटीमीटर तक है, दिख रहा है सबको, ध्यान से देखो, ठीक है। ये है मेन स्केल आपका, ठीक है। अब ये देखो इसमें जो एक नीचे ये बना हुआ ना, ये जो घूम रहा है, देखिए जो घूम रहा है मेरे हाथ से ऐसे इधर इधर, ये ऊपर जो है ये घूम रहा है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसके ऊपर 10 डिवीजन होते हैं, देखो यहाँ पे ये 0, 1, 9 और 10, तो इसमें कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। तो इसके 10 डिवीजन, जब मैं इसको पूरा बंद कर दूंगी तो इसके जो 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, तो इसके कितने डिवीजन से कोइंसाइड होंगे, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, ठीक है। देखो इसमें अब ये दिख रहा होगा आपके पास, ये देखो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद द 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। इसमें देख लो चाहिए एक बार, ये इधर देखो, इधर बना के दिखाती हूँ। जैसे आपके पास ये है मेन स्केल, इसमें थोड़ा कम दिख रहा होगा ना, दूर से दिख रहा है आपको, नहीं भी दिख रहा था, मैं बोर्ड पे बनाती हूँ, देखो ऐसे ये डिवीजन है इसमें नीचे, इसमें वैसे डिवीजन बनेंगे, ठीक है। तो मान लिया आपके पास ये है वर्नियर कैलिपर, कोई भी हो सकता है, अलग अलग डिवीजन हो सकते हैं। ये एक वर्नियर कैलिपर सिंपल स्केल से समझाते, जो स्केल तुम आज तक यूज करते आए हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है आपका, और ये क्या है 3 है, ऐसे चलता जा रहा है 15 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे 10 डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने डिवीजन है, ये 0 है, तो इसका 0 इससे जब मिलेगा तो इसमें ये 10 डिवीजन है, यहाँ पे ये
तो इसमें भी 10 डिवीजन होते हैं यहाँ पे। तो इसके कितने डिवीजन से कोइंसाइड करेंगे? इसका ये तो 0 मिल गया इसका, इसके तो अभी कितने डिवीजन बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसके जो 10 डिवीजन है इसके कितने डिवीजन से कोइंसाइड करेंगे? 9 डिवीजन से। इसके 10 डिवीजन जो है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल नीचे जो घूम रहा है, ये आपका मेन स्केल, ठीक है। तो वर्नियर के 9 डिवीजन देखो, गिन लो चाहिए आप भले। वर्नियर के जो इस स्केल में है डिवीजन बने हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका इसमें कर रहा है बेटा आपका ये 10 20 30 40 और 50, ठीक है, 40 45। इसमें जो है ना आपके 50 डिवीजन जो है ना इस स्केल के अकॉर्डिंग, बाकी मैं इजी स्केल से समझाऊंगी तुम्हें। इसके अगर देखो तो इसके जो है ना 49 डिवीजन इसके 50 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। मेन स्केल के 49 डिवीजन इसके अकॉर्डिंग किससे कोइंसाइड कर रहे हैं? 59 से। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बाकी ये आपका लैब में इजी वाला है। ये तो मैंने ऐसे कहीं से थोड़ा अरेंज करके आपको समझाने के लिए लाई हूँ, पर हम इजी स्केल से समझेंगे, फिर इस डिफिकल्ट स्केल को समझेंगे, ठीक है। तो इजी स्केल के अकॉर्डिंग जैसे आपके स्केल जो होता है उसके अकॉर्डिंग समझ रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसके कितने डिवीजन होते हैं आपके स्केल में? 10 डिवीजन होते हैं। जैसे आप कहते हो 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो? 0.1 सेंटीमीटर के। तो देखो इसका 0.1 तो किससे कोइंसाइड हो गया? इसके 0 से। और इसमें टोटल डिवीजन कितने? 10, तो इसके 9 तक ही तो जाएगा ना, ये इसके 9 डिवीजन तक ही कोइंसाइड करेगा। तो क्या लिखेंगे? 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर होंगे 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो एक डिवीजन ऑफ वर्नियर, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है बेटा, समझ आया। इसके 10 डिवीजन इसके कितने से कोइंसाइड करेंगे? 9 डिवीजन से, ठीक है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की तो मतलब 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मैंने क्वेश्चन मान लिया कि आपके पास 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेंगे आपके, ठीक है बेटा। तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा? 9/10। जैसे मैं कहूँ 10 पेन का मूल्य इतना 5 रुपया, तो एक पेन का मूल्य 5/10 ही तो करते हो ना, ठीक है। तो क्या है? एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? 9/10। तो यहाँ पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो लिस्ट काउंट क्या आ जाएगी? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? 9/10 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं यहां से। तो ये बना आपके पास 10 - 9 MSD डिवाइड बाई 10 कितना है? 1/10 MSD, मतलब 0.1 MSD, ठीक है। तो देखो MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन। तो देखो आपके पास मैंने कहा 1 सेंटीमीटर, ये 0 ये 1 सेंटीमीटर, इसके बीच में 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 10 है, ये 0 और 1 के बीच में। तो 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? 0.1 ना। फिर 10 डिवीजन कितने के बराबर है? 1 सेंटीमीटर के। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी रखोगे आप? 0.1 ना, 1/10। 1/10 मतलब 0.1। तो मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू इसके 10 के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी? 0.1। तो क्या लिखोगे? 0. ये 1/10 है, ठीक है। तो मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? 1/10। अरे 1/10 लिख लो। 1 डिवीजन बराबर कितने के बराबर होगा? 1/10 के। तो एक डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1/10। तो कितना आ गया? 1/100। 1/100। तो इसके लिए काउंट कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर से देखिए बेटा, आपके पास ऐसा एक स्केल है जिसमें 0 और 1 के बीच में, ये एक स्केल में बड़ा सा बना के दिखा रही हूँ। बाकी स्केल कुछ भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है 20 डिवीजन हो, 0 और 1 के बीच में हो सकता है 40 डिवीजन हो, 0 और 1 के बीच में ऐसा हो सकता है 5 ही डिवीजन हो। तो हम उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, बस बेसिक कंसेप्ट समझना है, ठीक है। देखो मान लिया ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे इनके बीच में टोटल जो डिवीजन है वो 10 डिवीजन है। तो 10 डिवीजन कितने के बराबर है? 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन कितना होगा? 1/10। तो मैंने एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू चाहिए मुझे, इसको मैं रख दूंगी।
1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेरे पास क्या है, ये आपके पास मेन स्केल है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये मेन स्केल है इधर, ठीक है, ये है वर्नियर स्केल आपका जो घूम रहा है, ठीक है। तो इसके आपके पास 10 डिवीजन, मेन स्केल के 10 डिवीजन, इस वर्नियर के कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, आपके 9 डिवीजन से। तो मतलब इसके 10 इसके 9 के बराबर मिल गए आपस में, तो कोइंसाइड हो गए, तो बराबर हो गए ना भाई, इनकी लेंथ यहां से यहां तक की बराबर होगी ना, दोनों कोइंसाइड हो गए, तो मतलब इसके डिवीजन के बराबर हो गए ना। तो यहां से मैं एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लूंगी, तो मैं वर्नियर स्केल की वैल्यू यहाँ पुट करूंगी तो ये आ गया। अब मैं घटा सकती हूँ इनको, तो सब सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आया 1/10 मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन क्या बताता है आपको, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्या होगी 0.1, ठीक है, या 1/10, तो आप पुट कर दो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका लिस्ट काउंट। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा आपका 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद जैसा क्वेश्चन में कहता उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। बाकी लैब में ये आपके 8-10 एक्सपेरिमेंट है, बड़े अच्छे से हो जाता है ये वाला टॉपिक आपका, ठीक है। लैब में आप प्रैक्टिकली करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा। आप देखिए आगे इसका लिस्ट काउंट का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या यूज करोगे, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी थी 0.1 और वर्नियर स्केल में टोटल डिवीजन कितने होते हैं 10, तो 10 से क्या कर दो डिवाइड कर, तो कितना आ गया ये 1/100, तो कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, वही आ गया ना। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर डिवीजन ऑफ मेन स्केल वर्नियर स्केल। बाकी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है आईआईटी या नीट में, वो क्वेश्चंस आपके 1 MSD इसी फॉर्मूले से यूज करोगे आप लिस्ट काउंट का, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, इन्हीं फॉर्मूलों को आप लोग यूज करेंगे बेटा। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये था आपका वर्नियर कैलिपर। अब इसमें थोड़ी सी अब बात करते हैं रीडिंग कैसे लेंगे। सबसे एरर की बात तो बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं रीडिंग कैसे लेंगे इसके। ये लिख लीजिए बेटा एक बार जल्दी से। तो लिस्ट काउंट निकालने आ गई वर्नियर कैलिपर की। अब देखो छोटी सी बात बताओ, जैसे मैं कहूँ तुम्हारा स्केल है, ठीक है, उसमें 0 1 2 3 15 सेंटीमीटर छोटा स्केल होता है, तो मैं कहूँ उसकी लिस्ट काउंट बताओ स्केल की, जबकि 0 और 1 के बीच में 10 डिवीजन है, तो स्केल की लिस्ट काउंट कितनी होगी 0.1, तो 0.1 सेंटीमीटर उस स्केल की क्या कहलाएगी वो लिस्ट काउंट, ठीक है। जैसे मैं ये कह दूं ये 0 है ये 1 है, यहाँ पे बीच में सिर्फ 3 डिवीजन है, तो 3 डिवीजन कितने के बराबर है 1 सेंटीमीटर के, कितने के बराबर है 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा 1/3, मतलब 0.3, मतलब 0.3 के बराबर हो जाएगा। समझ आ गया। तो इस तरीके से हमें इसकी लिस्ट काउंट को निकालना है, ठीक है। तो वर्नियर की ऐसे निकालेंगे आप। अब आता है मेथड ऑफ रीडिंग, कि रीडिंग आप कैसे लोगे। तो इसको हटा दूं मैं, लिख लिया सबने पॉज करके। अब देखो आगे नेक्स्ट है आपके पास इसमें, तो ये इंस्ट्रूमेंट समझ आ गया। ये होता है बेटा देखो मेन स्केल, और ये ग्रीन वाला जो दिखाया उस पे घूमता है उसे वर्नियर स्केल। ये जो पॉइंट बने हुए हैं ना ऊपर ऐसे देखो, ये ऐसे, इन्हें बोलते हैं जा, इनको बोलते हैं आपके पास इनसाइड जॉज, इनको बोलते हैं आउटसाइड जॉज, ठीक है। ये आपके पास मेटेलिक स्ट्रिप है जो अंदर से निकली हुई ना, ये ऐसे, इसको बोलते हैं मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। अब हम ये मूवेबल होता है, ये फिक्स रहता है, मेन स्केल हमेशा फिक्स रहेगा, और मूवेबल कौन सा होता है आपका वर्नियर स्केल। और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया 1 MSD माइनस VSD, या फिर शॉर्टकट में यूज करते हो तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब आता है मेथड हाउ टू कैलकुलेट द रीडिंग। रीडिंग आप कैसे लेंगे लैब में, ठीक है। तो रीडिंग देखिए कैसे लिखेंगे, क्या होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। MSR का मतलब क्या है बेटा,
वर्नियर स्केल रीडिंग। MSR का मतलब मेन स्केल रीडिंग, VSR का मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग, LC का मतलब लिस्ट काउंट, L.C का मतलब क्या है, लिस्ट काउंट। समझ आ गया इतना? अब देखो रीडिंग लेते हैं इसके। जैसे मैंने आपके ये मार्कर है, ठीक है, इसकी लंबाई तो आप मेजर कर लोगे स्केल की हेल्प से, ऐसे रख के। देखो ये मार्कर है, मैं किसी स्केल को इसके साथ लगाऊंगी तो इसकी लंबाई आप मेजर कर लोगे ऐसे। लेकिन मैं कहूँ इसकी थिकनेस मेजर करो, इसकी डायमीटर मेजर करो, तो कैसे करोगे, वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। स्केल कैसे करने का तरीका देखो, ये आपके पास मार्कर है, इसको इसके बीच में लगा दो, ऐसे ऐसे लगाओगे, टाइट हो जाए इसके अंदर। देखो बिल्कुल टाइट हो गया, दिख रहा है सबको, हो गया, सबको दिख गया। अब देखो अब क्या करेंगे इसमें, इसको एक बार इस पे रखते हुए पहले देखेंगे कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के किस पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है। द वर्नियर जीरो कोइंसाइड विद द मेन स्केल पॉइंट। तो देखो इसके अकॉर्डिंग जो ये वर्नियर का जीरो है, ये मेन स्केल के 1.4 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। देखो एक बार तुम्हें दिखाती हूँ, ये वर्नियर का जीरो, इस मार्कर को हटा दो, थोड़ी देर के लिए निकाल दूं मैं। अब देखो ये मैं निकाल, हल्का से हिल गया इसलिए आपको लग रहा होगा, ये आपका 1.4 हाँ यस, देखिए ये है आपका नीचे वाला मेन स्केल, ये है वर्नियर। तो देखो इसका वर्नियर का जीरो इस मेन स्केल के किससे मिलता हुआ नजर आ रहा, 1.4 से। देखो ध्यान से, दिखा? तो वर्नियर स्केल रीडिंग, तो सबसे पहले लिखा मैंने मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आई कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के किस पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के किस पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो किससे कर रहा है ये लिख लिया इधर से, किससे कर रहा है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, 1.4 से। किससे कर रहा है आपका 1.4 से, किससे कर रहा है बेटा 1.4 से। दिख भी रहा होगा आप सबको। देखो ये नीचे वाला, इसका ये जीरो, यहां देखो ये रहा, ये जीरो, और देखो ये इसका 1 और ये इसका 1.4। कितना इसका ये 1.4। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग को निकालना थोड़ा सा समझ के निकालेंगे। देखो कैसे, देखो दो स्केल में अलग से समझाती हूँ, इसमें शायद आपको इतना दिखा नहीं पाऊंगी मैं अभी, बाकी लैब में तो अच्छे से दिखा पाऊंगी। अभी यहाँ पे समझिए कि आपके पास दो स्केल बने हुए हैं, ऐसे बने हैं ना दो स्केल। ठीक है, ये है आपका मेन स्केल, ऐसे इसमें ऐसे ऐसे डिवीजन है। ठीक है, ये 1, इसी तरह ये आपका कहीं पे 2, इसी तरह कहीं पे आपका ये 3, इस तरह चलता जा रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने डिवीजन होते हैं, 10। हर एक वर्नियर में 10 ही होते हैं। अलग भी हो गए तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब देखो इसका जीरो किससे करा था, 1.4 से। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ले जाती हूँ, इसी स्केल के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने अभी तुम्हें समझाया। तो इसका देखो ये 1 हो गया, ये 1.1 1.2 1.3, ये 1.4, ये कितना आया 1.4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसका जीरो, नीचे वाले का जीरो किससे मिल रहा था, 1.4 से। तो मतलब आपका स्केल अब ऐसे जा रहा होगा, ये इसका जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखो इसका जीरो, ये इसका जीरो, ये यहां तक, ये इसका जीरो, इसके किससे मिल रहा है, ये नंबर 1 है, और ये कितना था, तो यहां कितना है 1.4। तो इसका जीरो इसके किस पॉइंट से मिल रहा है, 1.4 से। फिर क्या देखेंगे बेटा, इसमें और थोड़ा अलग से देखो। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना के दिखाती हूँ, फिर समझ जाएगा। ऐसे डिवीजन है मान लिया, ठीक है, और नीचे वाला स्केल है, इसमें भी ऐसे ऐसे डिवीजन है आपके पास। ठीक है,
तो इसका कोई डिवीजन तो इसके ऐसे बीच में जा रहा होगा, कोई डिवीजन इसका थोड़ा ऐसे साइड में जा रहा होगा, एक डिवीजन ऐसा आएगा तो दोनों का बिल्कुल सीधे में होगा, उसे बोलेंगे बेस्ट कोइंसाइडिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? बेस्ट कोइंसाइडिंग पॉइंट। और वो किसका देखेंगे? वर्नियर का। ये 1.4 तो किसका देखा है आपने? मेन स्केल का, कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के किससे मिल रहा है? 1.4 से। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये डिवीजन है ना थोड़े ऐसे हो रहे होंगे आपस में, ऐसे। आप देखो इसमें तो इन शुरू में मिल रहा है, ये हो सकता है 2 या 3 भी बेस्ट कोइंसाइडिंग हो जाए, लेकिन जो पहले वाला बेस्ट कोइंसाइडिंग होगा हम उसे ही कंसीडर करेंगे हमेशा। तो देखो इस स्केल के अकॉर्डिंग बेस्ट कोइंसाइडिंग पॉइंट क्या है आपका? 2। ये 0, ये 1 और ये 2। इसका दूसरा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना इससे, देखो दूसरा। तीसरा देखो हल्का सा फिर ऐसे गया, चौथा देखो 4th, फिर इसका ऐसे गया, ऐसे, 5th इसका ऐसे गया, 6th इसका ऐसे गया, 7th ऐसे गया। तो इस तरह से कुछ तो हो सकता है, कुछ आपस में बिल्कुल सीधे में मिल जाए, ये हो सकता है ये मिल रहा है बिल्कुल, तो हो सकता है 2 बेस्ट कोइंसाइडिंग भी हो, तो आप पहले वाले बेस्ट कोइंसाइडिंग को लिखेंगे। इसको लिखेंगे पहले वाले बेस्ट कोइंसाइडिंग। समझ आया बेटा? तो देखो इस स्केल के अकॉर्डिंग बेस्ट कोइंसाइडिंग पॉइंट क्या है? 0, 1 और 2। तो 2 क्या है आपका? बेस्ट कोइंसाइडिंग पॉइंट। 2 क्या है? बेस्ट कोइंसाइडिंग पॉइंट। वर्नियर का देखिए, ये किसका देखेंगे बेस्ट कोइंसाइडिंग? 0 वर्नियर का। किसका लिखेंगे? वर्नियर का। तो वर्नियर का 2 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट अभी बताई थी वर्नियर स्केल की कितनी होती है? 0.01 सेंटीमीटर। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 0.01 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करो। 1.4 प्लस तो ये आया 0.02। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो। 1.4 0.02 तो 2 4 और 1, तो आंसर आया 1.42। तो आपकी इसकी जो डायामीटर है ना, इसकी जो डायामीटर है इसकी, ये कितनी है? 1.42 सेंटीमीटर। 1.42 सेंटीमीटर। तो इसकी डायामीटर कितनी आई है? इस मार्कर की डायामीटर 1.42 सेंटीमीटर। समझ आया? इसी तरीके से कोई स्फेरिकल बॉडी है, जैसे आपके पास ये एक स्फेरिकल बॉडी है, इसकी स्केल से डायमीटर मेजर नहीं कर सकते ना आप लोग, तो इसकी डायमीटर आप ऐसे मेजर कर लेंगे। इन दोनों को इसके बीच में लगा दो, ऐसे देखो, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे लगा दिया। देखो ध्यान से, अब देखेंगे इसका 0, पहले देखेंगे वर्नियर का 0, इसके किस पॉइंट से कोइंसाइड कर रहे हैं और बताएंगे, और देखेंगे बेस्ट कोइंसाइडिंग पॉइंट आपका कौन सा है। तो देखिए ये समझ आ गई। पहली रीडिंग लिख लो फटाफट जल्दी से पॉज करके। अब दूसरी रीडिंग समझते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लिख लिया? ये हटा दो ये। देखो अब इसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। इसके अकॉर्डिंग इसका 0 कोइंसाइड कर रहा है 6.5, 6.6, 6.7 से। इसका 0 जो है ना, देखो ये वर्नियर का 0, ये ऊपर वाले मेन से किससे मिल रहा है? 6.7 से। देखो ध्यान से, किससे मिल रहा है? 6.7 से। वर्नियर का 0, ये नीचे वाला वर्नियर, ऊपर वाला मेन। वर्नियर का 0 मेन के किससे मिल रहा है? 6.7 से। क्या लिखोगे? लिखने का तरीका, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 6.7। ठीक है, फिर वही तरीका, पहले इसका 0 देखा, फिर देखेंगे बेस्ट कोइंसाइडिंग पॉइंट, जो दोनों का कोई डिवीजन बिल्कुल मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वो देखते हैं अभी। वो हमारा दिख रहा है बेटा इसके अकॉर्डिंग, आपका 2.5। इसका कौन सा मिलता हुआ नजर आ रहा है? 2.5। इस नीचे वाले का 2.5 इसके ऊपर वाले डिवीजन से बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा होगा। हालांकि देखो अब आप देखोगे तो सारे ऐसे लगेंगे मिल रहे हैं, पर जब बिल्कुल ध्यान से देखोगे ना, इसके पास होंगे आप, तब आपको बिल्कुल नजर आएगा कि 2.5 जो है बिल्कुल क्या कर रहा है, इसका नीचे वाले का 2.5 ऊपर वाले के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड करता हो। ऊपर वाला नहीं देखना, अब हमें लिखना है नीचे वाले को। ठीक है, तो कौन सा करें? 2.5। तो मल्टीप्लाई बाय प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट कितनी होती है वर्नियर स्केल की? अभी बताया था
वर्नियर कैलिपर के 0.01। अब इनको बस ऐड करके सोल्व कर लोगे। तो इस तरह से हम क्या लेते हैं, रीडिंग नोट करते हैं किसी भी डायमीटर की या किसी भी बॉडी की। ठीक है बेटा, समझ आया। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस में जो टेस्ट होता है तो कैसे टेस्ट होता है वो क्वेश्चंस देखिए। अब एक इसमें बात करते हैं, ये लिख लीजिए बेटा, एक बार फटाफट सोल्व कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना। कर लोगे ना, तो आगे देखो। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, बात करते हैं इसमें हम लोग एरर की। एरर का मतलब क्या है, एरर दो टाइप के होंगे आपके पास, एक जीरो, तीन टाइप, एक जीरो एरर, एक होगा पॉजिटिव एरर, और एक होता है बेटा आपका नेगेटिव एरर। एक जीरो एरर, एक पॉजिटिव एरर, और एक होता है बेटा आपका नेगेटिव एरर। ठीक है, सबसे पहले जीरो एरर की बात करते हैं। जीरो एरर का मतलब क्या है बेटा, देखो ये है इधर, ये है मेन स्केल आपका, ये क्या है मेन स्केल, ठीक है, और इसका ये जीरो है, और ऐसे ऐसे डिवीजन बने हुए हैं आपके पास, ये 1, ये 2, ठीक है, और ये है आपका वर्नियर। जब इन दोनों को आपस में मिलाया तो इस वर्नियर का जीरो इसके जीरो से अगर कोइंसाइड कर जाए पूरे तरीके से, ये वर्नियर का जीरो, ये वर्नियर का जीरो और ये मेन स्केल का जीरो, तो दोनों का जीरो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। मतलब देखो ये दोनों, अब मैं दिखाती हूँ, इसमें कोई एरर नहीं है जो आपको दिख रहा है ना, ये इसमें देखो दोनों का जीरो बिल्कुल मिल रहा है, नीचे वाले का जीरो ऊपर वाले के जीरो से बिल्कुल मिल रहा है ना, तो इसे बोलेंगे जीरो एरर। जब बिल्कुल बंद करें इसको तो इस वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से जब बिल्कुल क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, तब बोलेंगे एरर कितना आपका जीरो, तब बताएंगे एरर क्या आपका जीरो। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, तब आपके पास इस केस में एरर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव एरर की। पॉजिटिव एरर तो देखो इसको हटा दो इधर से, मैं दोनों एक साथ बताती हूँ, एक पॉजिटिव एरर और एक आपका नेगेटिव एरर। ठीक है बेटा, देखा आगे बार। अब इसमें देखो, अगर ये s का जीरो है, ये इसका 1 है, ये बीच में डिवीजन जो भी है, ठीक है, ऐसे ऐसे जो भी डिवीजन है आपके जितने भी हैं, आई डोंट नो, ठीक है, अगर नीचे वाले का जीरो, इसके ये ऐसे बना देती हूँ, ये नीचे वाले का जीरो अगर इससे पीछे रह जाता है, इसका जीरो तो यहाँ है, तो दोनों के जीरो से जीरो मिल जाता है तो जीरो एरर होता है, तो दोनों के जीरो से जीरो मिल जाते हैं तो जीरो एरर होता है। जब इसका जीरो, ये है वर्नियर स्केल और ये है मेन स्केल, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं करता, तब वहां पे या तो पॉजिटिव एरर एग्जिस्ट करता है या फिर वहां पे नेगेटिव एरर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एरर कब होगा, जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से इधर होगा, लेफ्ट साइड में। क्या लिखोगे, व्हेन वर्नियर जीरो लेफ्ट टू द मेन स्केल जीरो, व्हेन वर्नियर जीरो, व्हेन वर्नियर जीरो लेफ्ट टू मेन स्केल जीरो, पेन कंप्लीटली क्लोज्ड, पेन कंप्लीटली क्लोज्ड। जब हम इनको बिल्कुल कंप्लीटली क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, जब बिल्कुल कंप्लीटली क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तब कैसा एरर होगा, पॉजिटिव एरर। कैसा एरर होगा आपका, पॉजिटिव एरर, ठीक है। अब अगर आपके पास ये आपके पास जीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे कुछ भी, ठीक है। अब ये अगर ऐसे हो जाए, उल्टा हो जाए, ये जो भी डिवीजन बने हुए हैं दोनों के, आई डोंट नो, इतना बस पहले समझते कंसेप्ट। जब इसका जीरो, ये इसका जीरो है, तो जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल से राइट में हो, ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल, जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल से किस में हो, राइट में हो, तब हम किसकी बात करते हैं,
जब वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0, तब हम किसकी बात करते हैं? नेगेटिव एरर। किसकी बात करते हैं? नेगेटिव एरर। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर समझो होता क्या। 0 का एरर का मतलब तो जब दोनों का 0 आपस में बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएगा, जब कोई एरर नहीं है, 0 0 एरर है, ठीक है। जब अगर आपके पास वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा, या तो वो राइट में है या फिर लेफ्ट में, तो वहां या तो पॉजिटिव एरर होगा या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव एरर कब होगा? जब वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट साइड में है, इधर है ना, तो कैसा होगा आपके पास? पॉजिटिव एरर। अगर वो उससे आगे हो गया, मतलब उसके राइट में चला गया, तो एरर कैसा होगा आपका? नेगेटिव एरर। पहले इसको समझिए, लिख लीजिए बेटा एक बार जल्दी से। ठीक है बेटा, लिख लिया सबने? लिख लो जल्दी से, लिख लो। ठीक है बेटा, अब आगे देखो। अब अगर मान लिया, अब बात करते हैं पॉजिटिव एरर की, कि मान लिया कि बेस्ट कोइंसाइडिंग पॉइंट, मान लिया कि लेट फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद coincide with let fifth division of vernier scale coincide with main scale, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ डिवीजन। लिस्ट काउंट कितनी है? 0.01 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना है? 0.05 प्लस, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास? ये प्लस, ठीक है। अब ये देखो, नेगेटिव एरर में मान लो फिफ्थ डिवीजन ही कर रहा है, नेगेटिव में बेस्ट कोइंसाइडिंग पॉइंट कौन सा? आपका फिफ्थ डिवीजन। तो इसी में क्या लिखोगे? माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ, तो क्या बन जाएगा? माइनस 0.05, ठीक है। लिख लीजिए बेटा फटाफट जल्दी से एक बार, लिखो बेटा जल्दी से लिखो। समझ आ गया? तो पॉजिटिव एरर मान ले बेस्ट कोइंसाइडिंग पॉइंट, जो मैं बता रही थी कि बेस्ट कोइंसाइडिंग दोनों का, वो मान ले फिफ्थ है, तो लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव एरर 0.05 का आया, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एरर कितने का है? माइनस 0.05। अब देखो बेटा आगे रीडिंग में कैसे चेंज करेंगे। अब मान लो तुम्हारी जो स्टार्टिंग रीडिंग आई थी वो कितनी आई थी? 1.42 आई थी सपोज। मान लिया कि जो ट्रू वैल्यू आई है आपकी, जो एक्सपेरिमेंट करा आपने, उसमें जो वैल्यू आई है आपकी वो कितनी आई है? 1.42। मेजर्ड वैल्यू जो आपकी, मेजर्ड लिख लो कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 1.42, ठीक है। और अब इसमें एरर था मान लिया किसी वर्नियर कैलिपर में, तो एरर है तो क्या लिखेंगे? नाउ करेक्टेड वैल्यू। करेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी? दिख तो रहा है ना आपको सबको बोर्ड में, नीचे दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। करेक्टेड वैल्यू देखो, करेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1.42 माइनस 0.05 प्लस, क्योंकि प्लस एरर है ना, क्या हो जाएगा वहां पे? 1.42 माइनस 0.05, तो 1.42 में से 0.05 घटा दो, 7 3 और 0, और ये ठीक है 1.3 से, ठीक है। तो आपकी करेक्टेड लेंथ कितनी होगी? 1.3 से। अगर एरर है वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव एरर था होगा, तो मान लिया मेजर्ड वैल्यू आपने जब मेजर्ड करी तो कितनी आई? 1.42। अब मान लिया उसमें पॉजिटिव एरर था वर्नियर कैलिपर में इतने का, 0.05 का, तो 0.05 को उसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपकी करेक्टेड लेंथ? 1.37। अब इसी तरह इसमें देखो, इस केस में क्या हो जाएगा? नाउ करेक्टेड लेंथ, तो करेक्टेड लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी बार? मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 1.42 माइनस 0.05, तो कितना होगा? 1.42 प्लस माइनस प्लस 0.05। अब अगर मान लिया किसी इंस्ट्रूमेंट में, मान लिया किसी इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर का आपका इस तरीके का, ठीक है। अगर मान लिया अब उसमें नेगेटिव एरर है,
मतलब उसका जीरो, उसके वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे जा रहा है, तब क्या करेंगे, उसका एरर निकाल के इस तरीके जो बेस्ट काउंट है उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो और उसको उसमें से ऐड कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका करेक्टेड लेंथ, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो घट जाएगा एरर, और एरर नेगेटिव होगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके टाइप ऑफ एरर इन वर्नियर कैलिपर, समझ आया बेटा। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखिए आपका, ये लिख लो फटाफट एक बार जल्दी से, जल्दी लिख लो इसको। देखिए बेटा नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन आपका द लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। तो आपके पास एक स्केल है मीटर स्केल, मीटर का मतलब ये उसका क्या बना 1 मीटर, या आपका 2 मीटर, ठीक है। इसके अंदर जनरली मीटर स्केल की लिस्ट काउंट जिसमें 10 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन कितने के बराबर होंगे, 1 मीटर के, 1 सेंटीमीटर के मीटर स्केल, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से उस स्केल में, ठीक है, ये दे रखा आपका। और 0 और 1 के बीच में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, क्वेश्चन में गिवन है आपका। तो 1 डिवीजन कितने के बराबर होगा, 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर की, तो 1 डिवीजन कितने के बराबर होगी 0.1, तो लिस्ट काउंट कितनी आ गई 0.1 सेंटीमीटर। तो मीटर स्केल की लिस्ट काउंट कितनी होगी आपके पास 0.1 सेंटीमीटर, समझ आया। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। 10 डिवीजन कितने के बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो 1 डिवीजन कितने के बराबर 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर उस मीटर स्केल की क्या हो जाएगी लिस्ट काउंट, क्योंकि 1 मीटर स्केल में जो होता है आपके पास एक डिवीजन 1 mm के बराबर होता है। 1 मीटर स्केल में एक डिवीजन कितने के बराबर होता है 1 mm कह दो या 0.1 सेंटीमीटर कह दो, एक ही बात 1 mm कह दो या 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि एक स्केल है, स्केल की लिस्ट काउंट निकालनी आती है आपको, 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन बराबर क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है IIT में आपका। कह रहा है इफ n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्या कह रहा है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किससे कोइंसाइड कर रहा है आपके पास n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। एंड 1 मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है 0.1 सेंटीमीटर के, तो लिस्ट काउंट बताइए। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन A B C और D, ठीक है। तो देखो कैसे करें, उसने क्वेश्चन में कहा, मैंने नहीं कहा ना कुछ भी, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहे हैं 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। फॉर्मूला क्या था लिस्ट काउंट का 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये फॉर्मूला था ना आपके पास। तो आपके पास देखो इसको ले आओ यहां से, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा n-1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन। भाई n डिवीजन n-1 के, n डिवीजन बराबर n-1 के, तो एक डिवीजन कितने के बराबर होगा, ऐसे तो लिखते हो ना, तो n के यहाँ पुट करो इस फॉर्मूले में, इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो, इसको पुट करो, तो लिस्ट काउंट क्या है बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आया 1/n इंटू MSD मेन स्केल डिवीजन, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन। इनको सोल्व कर लो तो क्या बच जाएगा MSD, 1 MSD को बाहर ले लो, ये बाहर आ गया 1 MSD, तो 1 - n-1/n कितना बचा ये n और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 1/n मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट MSD, n से n कैंसिल, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया बेटा सबने, हटा दूं मैं, चलिए लिख लो क्वेश्चन, लिख लो फटाफट कि इफ n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल देन व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट, जबकि मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। हटा दो इसको, यहां से लिख लिया ना सबने, ठीक है। अब देखो तो ये क्या आया आपके पास लिस्ट काउंट में 1/n, n से 1/n MSD आ गया, और एक MSD की वैल्यू कितनी है
क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 1.10101 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट कितना हो गया 1/n इंटू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई n सेंटीमीटर। तो 0.1 डिवाइड बाई n सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। समझ आया बेटा? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं होती, लैब में इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो तो बिल्कुल याद हो जाती है चीजें आपको। ठीक है, एक दो बार रिवाइज करके देखो, ना समझ आए तो वीडियो को, फिर भी ना हो तो कोई मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्क्रू गेज के बारे में।